साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जिसका रिजल्ट सीजी व्यापम द्वारा जारी किया गया है। आप में से बहुत सारे साथियों का सवाल है कि सर कितना रैंक तक चयन हो सकता है, कितने रैंक वाले साथी उम्मीद रखें, कितना कट ऑफ शिक्षक भर्ती में जा सकता है। तो जैसा कि मेरिट लिस्ट जो चयन सूची हम नहीं कह सकते, जो कि एक मेरिट सूची ही हम कह सकते हैं, सीजी व्यापम द्वारा जारी किया गया है, उसी के एनालिसिस के आधार पर मैं आज शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों अपने ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। साथियों, आइए हम सीधे एनालिसिस पर आए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में कितने पद थे। कुल पदों की संख्या यहां थी 12,489, जिसके लिए परीक्षा भी हुआ। सहायक शिक्षक में आपका 6,285 पदों पर भर्ती आई हुई थी। साथ ही साथ शिक्षक की मैं यहां बात करूं तो 5,277 पदों पर शिक्षक की भर्ती आई हुई थी। इसके अलावा आपका व्याख्याता में 3 ही विषय के आए थे साथियों, आप जान रहे हैं। 432 पदों पर वैकेंसी, जिसमें गणित, फिजिक्स और आपका वाणिज्य के पद यहां पर रखे गए थे। ठीक है, तो इन 3 विषयों के पद व्याख्याता में थे। तो कुल यहां टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 12,489 पद आए हुए थे। ठीक है, जिसमें देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूं, एक अनुमान है। ठीक है, देखो यहाँ पर सहायक शिक्षक में ओबीसी और जनरल के 1700 के आसपास पोस्ट थे। ठीक है, दोनों कैटेगरी में, है ना। शिक्षक में यहाँ लगभग 1600 के आसपास पोस्ट थे आपके दोनों कैटेगरी में, ओबीसी और जनरल में। ठीक है, अब हम यहाँ सीधे आ जाए कट ऑफ पर कि कितना कितना जा सकता है। देखिए, जो लिस्ट मैंने देखा है, जो मैं एनालिसिस किया हूं, उसके हिसाब से ही मैं आप सभी साथियों को ये जो कट ऑफ है उसकी जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि मैं समझ पाया हूं साथियों, उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी की मैं यहां पर बात करूं सहायक शिक्षक में, क्योंकि सहायक शिक्षक में लगभग ओबीसी और जनरल में 1700 के आसपास जो पोस्ट थे। ठीक है, उसके अनुमान के आधार पर यहां जनरल कैटेगरी वाले जो साथी हैं, यदि 1000 तक रैंक उनका आया हुआ है और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैं ये ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं ना, अभी तक किसी का भी कैटेगरी रैंक जारी नहीं हुआ है भाई, इसलिए मैं जो कट ऑफ जारी कर रहा हूं वो ओवरऑल रैंक के आधार पर कर रहा हूं। और इस कट ऑफ को आप बिल्कुल निश्चित ना मान के चलें, एक अनुमान है साथियों, जो कि मेरिट लिस्ट के आधार पर मैं अनुमान के माध्यम से ही आप सभी साथियों को बता रहा हूं। तो बिल्कुल इसको आप एकदम कंफर्म कट ऑफ ना मान के चलिए। ठीक है, एक अनुमानित कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने अनुभव किया है। ठीक है, तो जनरल में जिसका 1000 रैंक है सहायक शिक्षक में, वो सेफ नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, ओबीसी की मैं बात करूं, अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो जिसका रैंक आपका ओवरऑल रैंक में ना, ओवरऑल रैंक जिसका 3000 तक आया हुआ है, ठीक है, वो ओबीसी में अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 4000 रैंक तक जो साथी आए हुए हैं, जिनका लगभग 4000 रैंक आया हुआ है, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। देखिए, यहां पर एससी की पोस्ट बहुत कम है, इसलिए आप ज्यादा नहीं पुकार सकते। ठीक है, एसटी की मैं बात करूं तो जब आप मेरिट लिस्ट को देखेंगे तो बहुत कम संख्या में है एसटी कैटेगरी, तो आप 45,000 रैंक तक जो है एसटी कैटेगरी को सेफ जोन में मान सकते हैं। ठीक है, जिनका रैंक 45,000 तक आया हुआ है उनके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, इस सहायक शिक्षक की मैं बात कर रहा हूं साथियों। जनरल में 1000 तक सेफ रहे, ओबीसी में 3000 तक रहे, एससी में आपके 4000 तक, और एसटी की मैं बात करूं तो कुल 45,000 रैंक तक आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। ये तो रहा सहायक शिक्षक की। इसी तरह मैं बात करूं शिक्षक वाले साथियों की कि उनका कितना जा सकता है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, शिक्षक में लगभग यहां पर पदों की मैं बात करूं तो जैसा कि ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे हैं 5,277 पद शिक्षक के हैं। ठीक है, शिक्षक के 5,277 पद हैं, जिनमें आपका ओबीसी और जनरल के लगभग 1600 के आसपास पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट 114 नंबर टॉपर का गया हुआ है। अब मैं यहां पर बात करूं तो देखिए, ये जो शिक्षक पद है, ठीक है, तो इसमें जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, ओवरऑल रैंक के साथ हम कट ऑफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए यदि आपका रैंक 1000 के आसपास है, आपका नाम जनरल कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, जनरल वाले साथियों के लिए स्पेशली। ठीक है भाई, ओबीसी वाले हैं, यदि आप टॉपर है तो आपका भी जनरल में आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि ओबीसी वाले हैं 3000 रैंक तक आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लगभग इसमें ओबीसी और जनरल के 1600 के आसपास पोस्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल आप 3000 रैंक तक हैं तो ओबीसी वाले साथी खुद को सेफ जोन में मान सकते हो। यदि आप एससी कैटेगरीज के हो तो भी आप इसमें 4000 तक अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी कैटेगरीज की जो संख्या है बहुत ज्यादा है साथियों। ठीक है ना, एसटी की मैं बात करूं यहां पर तो लगभग आप 50,000 रैंक तक यदि आपका शिक्षक में है तो आपका सेफ जोन आप मान सकते हो। मैं नंबर की यहां पर बात करूं तो लगभग 45 से 50 नंबर जिसका आया हुआ है शिक्षक वर्ग 2 में, 45 से 50 नंबर जिसका आया हुआ है, उनके चांसेस बन रहे हैं भाई। 50 जिनका आ गए हैं उनके चांसेस है एसटी कैटेगरी में। ठीक है, एसटी कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए, कई सारे साथी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड के हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, वो पूछते हैं। तो देखिए, यहां पर पीएच के लिए कितना कितना सीट आरक्षित है एकदम से क्लियर नहीं हो पाया साथी। ठीक है, जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उसमें अलग अलग पीएच कैटेगरीज में कितने कितने किसके आ रहे हैं वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि देखिए यहां पर फिजिकल हैंडीकैप्ड के 4 प्रकार होते हैं और चारों के परसेंटेज भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसा पोस्ट आएगा उसके हिसाब से ही इस पर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इस कैटेगरीज पर हम अभी बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जैसा हमने बताया, जनरल में आपके शिक्षक की मैं बात करूं वर्ग 2 की 1000 तक के जनरल में चांसेस हैं, ओबीसी में 3000 तक के हैं, एससी में 4000 और एसटी की बात तो लगभग 50,000 रैंक के साथ ही जो है खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। देखिए, ये जो कट ऑफ है आपके ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यह एक सिर्फ अनुमान है साथियों, आप इसको एकदम 100% सही मान के ना चलें।
हम केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर एक अनुमान जो है आप सभी साथियों तक साझा किए हैं। आप में से बहुत सारे साथी हमें बोल रहे थे कि सर कट ऑफ बताइए, नीचे भी जा सकता है। जब लास्ट लिस्ट तक जारी होगा, जितना ज्यादा लिस्ट जारी होगा साथियों, उतना ही लिस्ट जा सकता है नीचे, ठीक है। अगर देखिए यहां पर एक और कंडीशन है जिससे कि नाम बहुत कम रैंक वालों का होगा। इसके लिए सबसे पहले आप वर्ग 1 की नौकरी लगे, फिर वर्ग 2, फिर वर्ग 3। यदि बड़े पद की जॉब पहले लगे, बड़े पद को पोस्टिंग पहले मिलेगी, तो वर्ग 3 में नीचे रैंक वालों का भी चयन होगा। यदि एक साथ भर्ती प्रक्रिया किया जाएगा तो बहुत मुश्किल है भाई कम रैंक वालों का, ठीक है। तो रैंक देखिए जैसे जैसे भर्ती होगा उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इसका प्रभाव है आपको देखने को मिलेगा रैंक पर, ठीक है। तो फिलहाल आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है साथियों, क्योंकि नीचे रैंक जाएगा, बहुत नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि क्रम से होता है, पहले व्याख्याता, फिर शिक्षक, फिर सहायक शिक्षक। तो आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे उनका भी जॉब इसमें लगने के चांसेस है। जी हाँ साथियों, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।